ओम शांति। आज 3 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम सबको साक्षी दृष्टा बनना सिखा रहे हैं। ये अनादि खेल बना हुआ है। हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसलिए हर एक का पार्ट साक्षी होकर के देखना है। कई बच्चे पूछते हैं कि हम बाबा को कैसे याद करें। एक तरफ साकार देहधारी श्री कृष्ण है जो बहुत स्वीट है, और एक तरफ निराकार शिव बाबा। निराकार बाबा ब्रह्मा तन से ज्ञान देते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि साकार को याद करना सहज है, निराकार को याद करना मुश्किल है। बाबा ने समझाया, अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार बाप को याद करो। मुझे याद करोगे तो सदगति मिलेगी। सिमर सिमर सुख पाओ, जीवन मुक्ति पद पाओ। जो बच्चे जितना सिमरण करते हैं उतना वो जीवन मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। बाबा ही क्रिएटर, डायरेक्टर, करण करावनहार है। बाबा स्वयं आकर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। गाते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी बाबा आकर आत्माओं को पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पवित्र बनो तो 21 जन्मों का राजभाग मिलेगा। बाबा आकर ज्ञान जल देते हैं। ज्ञान गंगाओं को कहते हैं, हे ज्ञान गंगाएं, मुझ ज्ञान सागर को याद करो। क्योंकि ज्ञान जल से तुम बच्चों की सदगति होती है, इसलिए भक्ति में गंगा जल का बहुत महत्व है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, ये भी कुदरत है। ये अनादि खेल बना हुआ है। हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, ये भी कुदरत है। क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? भक्ति में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सदगति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती है। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए ज्ञान योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीता तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं ये ज्ञान मार्ग है, जिससे सदगति होती है अथवा स्वर्ग का राजभाग मिलता है। इसलिए इसको पाठशाला कहो, कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उससे छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। बेहद का बाप शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धियोग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की याद रहती है। जिस्मानी याद बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। जिस्मानी याद सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वो खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग
ज्ञान सिखाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी की गंगा की बात नहीं, ज्ञान सागर ने ज्ञान गंगाएं लाई। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने के लिए ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। है ज्ञान गंगाएं, अगर तुम हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। हे ज्ञान गंगा, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर शिव बाबा को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वो अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो, हमें ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। अब हमें फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते। वैष्णव जो होते उन्हें गंगा जल से प्रीत रहती है, वो हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने ज्ञान दिया कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये सारी बातें कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा। कभी स्वप्न में भी किसी को ख्याल नहीं होगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बिना इस बेहद का वर्षा किसी को मिल ना सके। परम पिता माना सब मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हो गया ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सिर्फ निराकार को परम पिता परमात्मा कहा जाता। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर किसी काम का नहीं रहता। जब आत्मा चली जाती तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। ये तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज़ है ये किसी को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल है, अति सूक्ष्मते सूक्ष्म है, वो ही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो कर्मेंद्रियां भी चल ना सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बचाती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। आत्माएं सब एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न हैं। ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसे कुदरत कहा जाता है। आत्मा खुद कहती, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बचाता हूँ। साक्षी हो, सारी सृष्टि के पार्टधारियों का एक्ट देखते हैं। बाबा भी सब आत्माओं का पार्ट देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष भक्ति की। ज़रूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुम्हें पता पड़ा, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले सत्युग में तुम देवी देवताओं का पार्ट बचाते हो। जब आप सत्युग में आते हो, देवी देवताओं का पार्ट बचाते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाबा कहते मैं ही सबका सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कभी होता नहीं, हमेशा देही अभिमानी रहना है। समझो किसको बच्चा है, समझना चाहिए कि कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस की बात नहीं, रोने की बात नहीं। साक्षियों खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो, हम 84 जन्म लेते हैं। सत्युग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अब तुम ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा समझाते, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किसी न किसी प्रकार से याद जरूर करते हैं।
कहते ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहाँ कैसे जाएं, हम तो जा नहीं सकते। सत्युगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेने हैं। वहाँ सुख है, वहाँ कभी ख्याल भी नहीं होता कहीं जाने का, वहाँ सुख ही सुख है, कहीं जाएं ये ख्याल कभी नहीं होता। बाप को भी याद नहीं करते, कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाबा समझाते हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी, ये है भूल। भक्ति में मुंझारा बहुत है, दर दर भटकते हैं, जब तब तीर्थ करना ये भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, ये भी खेल बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे सब ड्रामा के वश हैं, मैं भी भले क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। मैं क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता। कहते सदैव दादा के तन में आएगा और इन्हें ही ब्रह्मा बनाएगा। क्या कल्प कल्प बाबा इनके ही तन में आएंगे, इन्हें ही ब्रह्मा बनाएंगे? हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण का था, फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदि देव आदि देवी भी हैं, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वो है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। आप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह से पढ़ते पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ। अभी है संगम, इसको कुंभ का मेला कहा जाता। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला ये है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं। सच्चा सच्चा कुंभ ये है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता। अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे परवानों में सल। आते तो बहुत हैं। तुम बच्चों को निश्चय है यह हमारा बाप दादा है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते। तुम जानते हो ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझे याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझे याद करती है, तुम बच्चों को भी मुझे याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार ये सिमरन करते रहते हैं। गाया जाता सिमर सिमर सुख पाओ, जीवन मुक्ति पद पाओ। वहाँ दुख होता नहीं, ये तो पुरानी दुनिया है। ये शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चत्तियाँ लगती रहती हैं। सर्प का मिसाल है ना, घड़ी घड़ी कभी कोई ऑपरेशन, कभी कुछ, ऐसे घड़ी घड़ी बीच में चत्तियाँ लगती रहती हैं। शरीर को भी ठीक कराने के लिए कोई ना कोई उपाय किए जाते हैं। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वह पुरानी खाल छोड़ नया लेता, नई खाल चमकने लगती। तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, ये बाबा समझाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों कैसे पावन बने, ये बाबा समझाते। मीठे मीठे बच्चे, माम एकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद है वो जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा लेगी। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना, वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में
कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण आदि को श्रृंगारते हैं। श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करेंगे, लक्ष्मी नारायण जी का करेंगे, निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? बाबा कहते तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते हो? जरूर कुछ मैं करके गया हूँ तभी पूजा आदि करते हो। तुम आत्मा ही निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम्हें स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है। सन्यासी आदि घर बार छोड़ के चले जाते, आपको कुछ छोड़ना नहीं। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भले करते रहो, साथ साथ ये भी करो। शरीर निर्वाह लौकिक कमाई भी करनी होती, ये भी करो। कोई भी पाप नहीं करना। सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब, हर एक की बीमारी अपनी है। बाबा से कोई पूछे तो झट बताएंगे ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन है आके पूछो। जो भी बंधन है बाबा से पूछो। बच्चियों को बाबा कहते हैं पति को भी भू भू करके साथ ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बिगड़ स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। मरना तो सभी को है, ये भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का ही अंत है, ये है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर, ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के पापों का बोझा जो सिर पर है वो कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़ा ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप जो भी हैं आत्मा पे लगे हैं। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। वो इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास है और किसी के पास ये इंजेक्शन है नहीं। इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो, हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है। उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। उठते बैठते चलते फिरते सदा यात्रा पे रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। बाप को याद करो, घर को याद करो। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे परम धाम में। देखेंगे महाज्योति को, अपने आत्मिक स्वरूप को। मैं निज धाम परम धाम में हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। सच्ची कमाई करनी है। वरदान है दाता बन, अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी, सो विश्व सेवाधारी भव। दाता बन, अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी, सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वो देने हैं। बाबा से जो भी खजाने मिले हैं वो देने हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म या प्रैक्टिकल लाइफ से करो।
जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, सैंपल देखकर स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। जितना आप स्वयं उदाहरण मूर्त बनेंगे, उतना दूसरे स्वतः ही आकर्षित होंगे। सरल शब्दों में, हम सब विश्व सेवाधारी आत्माएं हैं। किसी न किसी प्रकार की सेवा में बिजी रहना है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क से। जो सदा देने में बिजी है वो ही सैंपल बन जाता है। सैंपल को देखकर सब आकर्षित होते हैं। स्लोगन है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं अखुट खजानों की मालिक, महादानी, विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे सब खजानों से भरपूर किया है। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, इन सब खजानों से संपन्न मैं महादानी आत्मा हूं। मन वचन कर्म से सदा सबको देने वाली आत्मा हूं। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।